सो गाइज, आर यू एक्साइटेड? बिकॉज आई श्योरली एम। जो हमारा अनअकैडमी के ऊपर कॉम्बैट का स्कॉलरशिप टेस्ट होता था उसमें हमने कई सारे बड़े बड़े बदलाव किए हैं और ये बच्चों की ही डिमांड के चलते हुए, बच्चों से ही फीडबैक को लेते हुए ये वाले बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी तक क्या होता था कि आपको कॉम्बैट में पूछे जाते थे 56 क्वेश्चंस और 56 क्वेश्चंस में आपको यहां पर प्रिपेयर करने पड़ते थे 7 सब्जेक्ट्स। यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स में से आपसे सवाल पूछे जाते थे। लेकिन अब यहां पर आपके लिए जो पेश किया जाएगा वो किया जाएगा एक नया तरह का कॉम्बैट। जी हां, आपके सामने है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्बैट आपके लिए यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें कि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी कम हो जाएंगे, जो टाइम है वो उतना ही रहेगा, यानी कि पर क्वेश्चन जो आपको टाइम मिलने वाला है वो सडनली आपका बढ़ जाएगा। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस मेरे द्वारा भी बनाए गए हैं जो कि आपका इस पर्टिकुलर संडे को कॉम्बैट होने वाला है। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मेरे द्वारा जो बनाए गए सवाल हैं उनका यहाँ पे सिलेबस क्या है, कौन से एरियाज को हमने टच अपॉन किया है और उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है। तभी हम यहाँ पर आपका जो स्कोर है और रैंक है उन दोनों चीजों को कॉम्बैट में इंप्रूव करवा पाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कॉम्बैट में काफी अच्छी रैंक मिले, सो दैट उनको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलने का मौका भी मिल सके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको रिमाइंड करवा दूं कि आने वाले 3 अक्टूबर यानी कि आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में यूजिंग माई यूनिक रेफरल कोड ANI UPSC। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। आपको एंट्री लेने के लिए एक कोड पूछा जाएगा जहां पर आपको ANI UPSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। और आपको बता दूं कि ये टेस्ट सुबह 11 बजे होने वाला है और इसमें आपके जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको मिलने वाली है अनअकैडमी की स्कॉलरशिप। उसके बाद 4 to 10 और 11 to 50 और 51 to 500 को आगे जाके कुछ डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। अगर बात करें कि मैंने इसमें कौन से टॉपिक्स को कवर किया है, दोस्तों मैंने कुल मिला के जो 10 सवाल पेश किए हैं वो बेसिकली ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं, ये वाले जो 5 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके अंदर से इनको कवर करवाया है। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं मैं। हर साल यूपीएससी में मिनिमम आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस पर्टिकुलर टेस्ट में भी मैंने 2 क्वेश्चंस फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के इंक्लूड करवाए हैं जिनका की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है। और अगर हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल्स की, तो वहां पर भी कहानी लगभग सिमिलर है। अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 साल का जो यूपीएससी पेपर का पैटर्न है उसमें कम से कम एक सवाल वेजिटेशन का और कम से कम एक सवाल आपको सॉइल्स का देखने को मिलता ही मिलता है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने भी यहाँ पे एक सवाल दोनों ही सॉइल्स और नेचुरल वेजिटेशन के को लेकर इंक्लूड करवाया है। और आपको हिंट दे दूं, जो सबसे हमारा स्टैंडर्ड सोर्स है 12th क्लास की जो एनसीईआरटी और 11th क्लास की जो एनसीईआरटीज हैं उसी के बेसिस पर हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तैयार किया है और यहां पर इसका भी जो लेवल है वो मॉडरेट ही है। इसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी का जो हमने एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन इंक्लूड किया है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसको जाकर भी आप लोग बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो एकदम 100% होगा। एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा एक हटके सवाल पूछा है ओशनोग्राफी का। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी का जो फोकस है वो ओशनोग्राफी को लेकर काफी बढ़ चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा सवाल यहाँ पर टेढ़ा है, ट्रिकी है लेकिन आसान है। टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी को लेके ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं 3 चीजों के आधार पर एक बड़ा ही सिंपल सा लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए पेश किया गया है। फाइनली जो मेरा पूरे कॉम्बैट में दिया जाने वाला टफेस्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें कि मैंने फ्रंट्स, जेट स्ट्रीम्स और साइक्लोन्स के टॉपिक को कवर किया है जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आप देखने वाले हैं मेरी तरफ से इस आने वाले कॉम्बैट में। अगेन आपको बता दूं, जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर किसी प्रकार की डाउट्स हैं कि किस तरीके से जुड़ना है और कहां से आपको डाउनलोड करना होगा वगैरह वगैरह, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं कि ये वाला जो टेस्ट है दोस्तों, ये केवल एंड्रॉइड की ऐप के ऊपर ही होता है, iOS की ऐप के ऊपर नहीं होता है, लैपटॉप पे नहीं चलेगा, केवल एंड्रॉइड की ऐप पर ही चलेगा। अगर अनअकैडमी ऐप नहीं है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो और इस पर्टिकुलर टेस्ट में एनरोल कर लो। यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर स्पेशल रेफरल कोड ANI UPSC in order to enroll in this free Unacademy UPSC CSE Combat Scholarship Test. Thank you for your time. Stay tuned and stay safe.